मित्रता के इतिहास में जब भी सबसे ऊंचे दर्जे की दोस्ती का नाम लिया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे पहले आता है। ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं बल्कि अटूट विश्वास, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक मुट्ठी चावल ने सुदामा की किस्मत बदल दी। ये बात तब की है जब श्री कृष्ण और सुदामा महर्षि सांदीपनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। वहां अचानक तेज बारिश होने लगी। सुदामा के पास कुछ चने थे जो गुरु माता ने दोनों के लिए दिए थे, लेकिन सुदामा ने वे चने अकेले ही खा लिए। कृष्ण सब जानते थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बचपन का प्रेम और साथ ही उनकी दोस्ती की बुनियाद बनी। शिक्षा पूरी होने के बाद समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, वहीं सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा की हालत ऐसी थी कि उनके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे। उनके बच्चे भूखे सो जाते थे, लेकिन सुदामा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे अपनी गरीबी में भी संतुष्ट थे और दिन रात कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। सुदामा की पत्नी सुशीला ने एक दिन उनसे कहा, स्वामी, आपके मित्र तो साक्षात द्वारकाधीश हैं, आप एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा पहले तो झिझके। उन्हें लगा कि मित्र से कुछ मांगना उचित नहीं, पर पत्नी के बहुत कहने पर वे जाने को तैयार हुए। उपहार के रूप में उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर 4 मुट्ठी चावल फटे हुए एक पोटली में बांध दिए। जब फटे हाल सुदामा द्वारिका के महल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। सुदामा ने कहा, जाओ अपने राजा से कहो कि उनका मित्र सुदामा आया है। जैसे ही कृष्ण ने यह नाम सुना, वे नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक आए। राजा को इस तरह एक गरीब ब्राह्मण के गले लगते देख सब हैरान रह गए। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने स्वयं पानी लेकर सुदामा के पैर धोए। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा शर्म के मारे अपनी पोटली छिपा रहे थे। कृष्ण ने जबरदस्ती वो पोटली छीन ली। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही दूसरे लोक की। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे सब कुछ सुदामा को दे चुके थे। सुदामा को पता भी नहीं चला कि उनकी दरिद्रता मिट चुकी है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और विदा ली। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो उस तीसरी मुट्ठी में छुपा था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी साधारण चावल खाए, उन्होंने सुदामा को धरती और स्वर्ग दोनों लोकों का वैभव दान कर दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी के लिए हाथ बढ़ाया, माता लक्ष्मी, जो कि रुक्मिणी के रूप में वहां विराजमान थीं, तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लिया। माता लक्ष्मी ने घबरा कर कहा, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? 2 मुट्ठी में आपने सुदामा को 2 लोक तो पहले ही दे दिए। अब क्या तीसरी मुट्ठी खाकर आप अपना वैकुंठ धाम और स्वयं मुझे भी सुदामा को दान कर देंगे? असल में श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रेम में इतने भावुक हो गए थे कि वे अपना सब कुछ, अपना घर और अपनी शक्ति भी सुदामा पर न्यौछावर करने जा रहे थे। माता लक्ष्मी के रोकने का अर्थ ये था कि भक्त को संसार का सारा सुख तो मिले, लेकिन भगवान का धाम सुरक्षित रहे, ताकि पूरी सृष्टि का संतुलन बना रहे। यही तो भगवान की महिमा है। वह अपने भक्त के प्रेम के इतने भूखे हैं कि 1 मुट्ठी साधारण चावल के बदले पूरा ब्रह्मांड देने को तैयार हो जाते